काफी सारे पुस्तकें पढ़े जा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ आ रहा है नहीं। तो देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। तो आपने कभी ना कभी मिस्टर इंडिया का नाम या उनको फिल्म में देखा ही होगा, लेकिन इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रियल लाइफ के मिस्टर इंडिया के बारे में। कुछ भी। तो चलिए आज का चैप्टर एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को अपने घर लेके चले जाओ और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो आज का ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे वो खुद को इनविजिबल कर सकता है। तो क्या ये साइंटिस्ट इस अपने डिस्कवरी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया होगा या इसका ये कुछ गलत इस्तेमाल करता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दो लड़के अचानक से दो पैरों के निशान देखते हैं जो एकदम फ्रेश होता है और कीचड़ से भरा रहता है। लेकिन ये खाली पैरों वाला इंसान हमारे घर की सीढ़ियों में कर क्या रहा है और आखिरकार ये आदमी है कहाँ? पर जब उन्होंने एकदम ध्यान से देखा तो उनको कुछ अलग देखने को मिलता है। यहीं कहीं से एक ताजा पैर का निशान प्रकट होता है उनके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए और नीचे गली के तरफ जाते हुए एक एक करके नए नए पैर के निशान बनते जाते हैं। और वो कीचड़ से भरा पैरों का निशान तब तक बनते गया जब तक वो इनविजिबल मैन के पैरों से कीचड़ नहीं उतर जाता। तो वो दोनों लड़के जो उस पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, वो पैरों का निशान बल्कि और किसी का नहीं, वो साइंटिस्ट का ही था। ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट थे, वो एक के बाद एक बहुत सारे इन्वेंशन करते जा रहे थे और उनका इन्वेंशन यही साबित करने के लिए था कि एक ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा ड्रग्स इन्वेंट किया जिससे वो खा करके एकदम इनविजिबल बन सकते हैं। वैसे तो ग्रिफिन काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, काफी तेज दिमाग वाले साइंटिस्ट थे, पर ये रूल्स और रेगुलेशंस का एकदम पालन नहीं करते थे और ये कानून को भी उतना नहीं मानते थे। और ग्रिफिन जिस घर में रहता था उस घर का मालिक का और ग्रिफिन का रिश्ता उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और उनका घर का मालिक बस यही चाहता था कि ग्रिफिन उनका घर को छोड़ करके चले जाए। और बस इसी गुस्से में ग्रिफिन ने उस घर पर आग लगा दिया ताकि वो बदला ले सके अपने लैंडलॉर्ड से और उन्हें कोई देख ना पाए। इसीलिए उन्होंने अपने बॉडी से कपड़े भी हटा दिए क्योंकि उनका बॉडी इनविजिबल था, एकदम ग्लास के जैसा आर पार दिखता था। तो ग्रिफिन के पास ना ही कपड़े थे, ना ही पैसा था और ना ही कुछ खाने के लिए फूड थे। वो बिल्कुल अकेले थे, इनविजिबल मैन थे। और ये तब तक किसी के नजर में नहीं आए थे जब तक ये उस मड़ी पैर से अपने फुटप्रिंट्स ना बनाए होते तो। लेकिन इन्होंने वो दो लड़के जो इनका पीछा कर रहे थे उनको भी चकमा दे करके बहुत आसानी से वहां से निकल गए। लंदन में ग्रिफिन ने ड्रग तो बना ही लिया था, बट उसे यूज करने के लिए वो एप्रोप्रिएट समय का इंतजार नहीं कर पाए। वो इस ड्रग का यूज मिड विंटर सीजन में कर लेते हैं और क्योंकि इनको इनविजिबल बनना था तो ये कपड़े भी नहीं पहन सकते थे उस ठंडे सीजन में। और वहां पर यानी कि लंदन में उस समय बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ग्रिफिन उस समय उस हालात में नहीं रह सकते थे तो उन्हें कपड़ा पहनना ही पड़ता। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई स्टोर में जाया जाए और वहां से कपड़ा चुराया जाए। तो स्टोर बंद होने का समय हो गया था और जैसे ही स्टोर बंद होता है तो ग्रिफिन एक अच्छा सा चैन भरा सांस लेते हैं और ग्रिफिन ने उस स्टोर से खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया बिना पैसे दिए। और जो कपड़ा उनको फिट हुआ उस स्टोर में वो कपड़ा वो आराम से पहन लेते हैं और फिर वो जूते पहने, एक टोपी लगा लिए और अब ग्रिफिन पूरी तरह से एक अच्छे वेल ड्रेस्ड पर्सन लग रहे थे। और फिर ग्रिफिन एक रेस्टोरेंट के किचन में जाते हैं, वहां पर से कोल्ड मीट खाते हैं, कुछ स्वीट्स खाते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं और साथ ही साथ वाइन भी पीते हैं।
और फिर ग्रिफिन उस ग्रोसरी शॉप में एक ब्लैंकेट के ऊपर यानी कि रजाई के ऊपर आराम से सो जाते हैं। सब कुछ सही होता, पर सब कुछ सही होता अगर ग्रिफिन उस दिन जल्दी उठ जाते तो। अगले दिन सुबह सुबह उस स्टोर का एक मैनेजर वहां पर आ जाता है और जैसे ही ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं, वो एकदम से डर गया और वहां से भागने लगा। और आप ये तो जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भाग रहा होता है तो दूसरे व्यक्ति उसका पीछा करने लग जाते हैं, और ठीक ऐसा ही होता है। वो लोग भी ग्रिफिन को भागते देखकर उसका पीछा करने लग जाते हैं, पर ग्रिफिन ने इन सब लोगों से भी पीछा आराम से छुड़ा लेते हैं, एक बार फिर से अपने कपड़े को उतारकर इनविजिबल बनकर इस ठंडे ठंडे जनवरी के मौसम में। तो ग्रिफिन अब ये सोचते हैं कि क्यों ना अब एक थिएट्रिकल कंपनी में जाया जाए, यानी कि एक नाटक कंपनी के शॉप में जाया जाए, जहां से इन्हें कपड़े के साथ साथ कुछ ऐसा भी मिल जाए जिससे ये अपने ट्रांसपेरेंट नेक और फेस को ढक सकते हैं, जो कपड़े से ढकना पॉसिबल नहीं है। और थोड़ी देर घूमने के बाद इन्हें एक सूटेबल शॉप भी मिल जाता है जो ड्यूरी लेन सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड में होता है। वो उस शॉप के फर्स्ट फ्लोर अपस्टेयर्स से गए और कुछ देर बाद वो बाहर आते हैं। उन्होंने अपने हेड को कवर करने के लिए बैंडेजेस लगाए हुए थे, यानी कि पट्टियां लगाए हुए थे चारों तरफ। एक काला चश्मा पहन रखा था। उन्होंने एक नकली नाक, मुस्टैच और एक बड़ा सा टोपी भी पहन रखा था। तो उन्होंने ये सब सारा चीज पहन रखा था और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस शॉप के मालिक को पीछे से हमला कर देते हैं और उनका सारा पैसा वहां से लूट करके भाग जाते हैं। और फिर वो वहां से एकदम से निकल जाना चाहते थे और इसीलिए वो एक ट्रेन पकड़ते हैं अपने गांव के लिए, जहां पर वो 2 कमरे रेंट पर लिए थे और उस गांव का नाम था इपिंग। अब ग्रिफिन बहुत ही अजीब वेशभूषा में थे और सभी लोग उस स्ट्रेंजर से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, यानी कि ग्रिफिन से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। अब उस इन का मालिक की पत्नी यानी कि मिसेस हॉल उस आदमी से यानी कि ग्रिफिन से थोड़ा फ्रैंक होने का कोशिश करती है, लेकिन ग्रिफिन को कोई इंटरेस्ट नहीं था उनसे बात करने में। और फिर ग्रिफिन उनसे केवल यही चीज बोले कि उनका वहां आने का केवल एक ही मकसद है कि वो कुछ समय अकेला बिताना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। और हाँ, बस एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया है और इसीलिए मैं अपने फेस के चारों अराउंड पट्टियां बांध रखा है। और जब मिस हॉल को ये पता चलता है कि ये आदमी एक साइंटिस्ट है और बल्कि रूम के लिए एडवांस पेमेंट भी कर रहा है, तो चलो इस आदमी के अजीब लुक्स को अवॉइड किया जा सकता है। और ग्रिफिन ने जितना भी पैसा चुराया था उस शॉप से, वो सारे अब खत्म होने ही वाले थे। और ग्रिफिन मिस हॉल के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि एक चेक उनके पास आने वाला है किसी भी समय किसी भी वक्त। और फिर अगली ही सुबह एक अजीब घटना होता है। एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ एक जोरदार आवाज को सुनकर के डर जाते हैं और जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस क्लर्जी मैन के ड्राइवर से कोई पैसे चुरा रहा होता है। और अब क्लर्जी मैन बिना किसी आवाज किए ही एक कुकर पॉट पकड़े हुए बहुत ही चालाकी से उस घर का दरवाजा एकदम से खोल देते हैं और जोर से कहते हैं सरेंडर योरसेल्फ। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो एकदम शॉक्ड हो गए क्योंकि रूम तो एकदम खाली थे और आवाज आ कहाँ से रहा है बल्कि। और फिर वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ अपने घर का पूरा अच्छे से तलाशी लेती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन कोई ना कोई उनका डेस्क तो जरूर खोला होता है क्योंकि उनके अंदर डेस्क के अंदर से पैसे गायब थे। और उस दिन वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ केवल यही बोलते रह गए कि कुछ अजीब घटना है, कुछ अजीब घटना हो रहा है। पर इससे ज्यादा अजीब घटना तो तब हुआ जब मिस हॉल का रिएक्शन देखने लायक था। अगले दिन की सुबह में लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ यानी कि मिस हॉल जल्दी उठ गए थे और वो ये देख कर के शॉक्ड थे क्यों यार ग्रिफिन यानी कि उस साइंटिस्ट का दरवाजा बहुत ही अजीब तरह से खुला है और उन्हें ये लगता है कि कोई ग्रिफिन के रूम के अंदर घुस गया है। और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर समय ग्रिफिन का दरवाजा बंद रहता है और आज सुबह सुबह उनका दरवाजा ऐसे खुला कैसे है, जरूर कोई ना कोई उसके रूम के अंदर है। तो फिर लैंडलॉर्ड और उसके वाइफ
उस ग्रिफिन का रूम के अंदर चली जाती है, पर उन्हें ये देख कर के हैरानी होता है कि उस रूम के अंदर कोई है ही नहीं। और फिर लैंडलॉर्ड यानी कि मिस हॉल ये सोचती है कि अब ये अच्छा मौका है कि साइंटिस्ट का रूम का आज एक तलाशी लिया जाए, जैसा कि ज्यादातर लैंडलॉर्ड अपने रेंटर्स लोग का करते हैं। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि साइंटिस्ट का बेड ठंडा था, यानी कि वो उठ गए हैं। और फिर लैंडलॉर्ड यानी कि मिस हॉल ने ये भी नोटिस किया कि वो जितना भी सारा चीज पहनते, यानी कि बैंडेज, उनका कैप, उनका क्लोथ्स, वो सारा उस रूम में अनइवनली रखा हुआ था। और फिर मिस हॉल को ऐसा लगता है कि कोई उनके कान के बगल में एकदम स्नीज करता है, छींकता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ये देखती है कि उस रूम में जो कैप रखा हुआ है वो अचानक से ऊपर उठता है और उनके फेस के एकदम करीब से पार हो जाता है। अब भला कोई भी कैप में जादुई पावर थोड़ी ना रहता है जो वो अचानक से उठेगा और इधर उधर घूमने लगेगा। तो ये एक अजीब घटना था मिस हॉल के लिए। और फिर उस बेडरूम में जो चेयर था वो भी अपने आप हिलने लग जाता है और फिर वो चेयर अचानक से फिर हवा में उठ जाता है। और यही सब चीज देख करके मिस हॉल और उनके हस्बैंड उस कमरे से डर करके भाग जाते हैं। और फिर अचानक से ग्रिफिन के घर का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। मिस हॉल इतनी डर गई थी कि वो सीढ़ियों से भी इनफैक्ट गिर पड़ी और उन्हें ये लगा कि उनका घर हॉन्टेड हो गया है। और वो स्ट्रेंजर जो उनके घर आया था यानी कि ग्रिफिन, वो सोल्स को यानी कि आत्माओं को उस फर्नीचर के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया है। और फिर मिस हॉल ये कहती है कि हाय, वो चेयर तो मेरी मॉम का था जिसमें वो हमेशा बैठा करती थी और अब ये भी मेरे खिलाफ हो गई है। और मिस हॉल के पड़ोसी में जितने भी लोग थे वो अब केवल यही सोच रहे थे कि ये सब जादू टोना करने के कारण ही हुआ है। और जब उन पड़ोसियों को ये पता चला कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुआ है तो उन्हें ये जरूर शक हुआ कि कोई ना कोई हो चाहे ना हो, बट वो स्ट्रेंजर का उस चोरी में हाथ जरूर है। और उनका ये शक उस दिन और भी ज्यादा बढ़ गया जब वो ये सुने कि वो उस स्ट्रेंजर के पास पैसे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले स्ट्रेंजर मिस हॉल से ये कह रहा था कि उनके पास पैसे नहीं है बल्कि एक चेक उनके पास आने वाला है जो कभी भी कहीं भी आ सकता है। और अचानक से उसके पास इतने सारे पैसे आए तो आए कहां से? तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक पुलिस कांस्टेबल को उसके रूम में भेजा जाए। पर उसके आने से पहले मिसेस हॉल उस साइंटिस्ट के कमरे में फिर से चली गई और उस समय साइंटिस्ट उसी कमरे में था। और मिस हॉल एकदम से पूछती है कि बताओ मुझे कि तुम अचानक से बाहर कैसे चले जाते हो और बिना किसी के देखे सुने, और तुम इस इन के अंदर कैसे आ जाते हो जबकि तुम्हें कोई देखता ही नहीं है। और मुझे ये भी बताओ कि तुम एक लॉक्ड रूम के अंदर बाहर कैसे आ जा सकते हो, आखिरकार हो क्या रहा है? और इसी बात पर वो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वैसे भी ये ग्रिफिन जो था वो एक शॉर्ट टेम्पर वाला आदमी था। और ग्रिफिन फिर गुस्सा होकर के जोर से कहते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? ठीक है रुको, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। और फिर वो अचानक से अपने मुस्टैच, बैंडेजेस, अपना हैट, अपना नकली नोज उतारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब करने में और इनविजिबल होने में उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता है। और फिर वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक इनविजिबल मैन को देख करके एकदम से डर जाते हैं। फिर मिस्टर जैफर जो एक कांस्टेबल होते हैं वो उस इनमें आ जाते हैं और उन्हें ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जो इनविजिबल है, जिसका कोई सर, हाथ, पैर या पाँव नहीं है। अब भला उस कांस्टेबल का भी क्या कसूर? उन्हें तो केवल उस इनविजिबल मैन को अरेस्ट करना था क्योंकि ये एक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था और उन्हें ये ऑर्डर फॉलो करना ही है। और फिर मिस्टर जैफर यानी कि वो कांस्टेबल ये नोटिस करता है कि एक आदमी इनविजिबल होते जा रहा है जैसे जैसे वो अपना कपड़ा एक के बाद एक फेंकता जा रहा है। और फिर कांस्टेबल ये रियलाइज करता है कि वो एक ऐसा इंसान के साथ है जिसे वो देख भी नहीं सकता है। और फिर कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल का मदद भी करना चाहा, लेकिन ग्रिफिन फिर हाथापाई पे उतर गए और उन लोगों को भी अचानक से मारने लगे।
और लोगों को तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि आखिरकार वो मार कहाँ से रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल है। और फिर मिस्टर जैफर यानी कि वो कांस्टेबल बेहोश हो जाते हैं अपने आखिरी कोशिश करते करते उस ग्रिफिन को पकड़ने में। सभी लोग काफी नर्वस थे और डरे हुए भी थे, और इसी डर के कारण वो चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो, होल्ड हिम। और ये केवल कहना ही आसान था कि पकड़ो पकड़ो, कोई भला इनविजिबल आदमी को कैसे पकड़ सकता है। और फिर ग्रिफिन लास्टली अपने आप को फ्री कर लेते हैं अपने सारे कपड़े को उतार कर। लोग तो भला ये सोचने में बिजी थे कि आखिर उस ग्रिफिन को, इनविजिबल आदमी को पकड़े तो पकड़े कैसे, और इसी नाकाम कोशिश के कारण ग्रिफिन अपने आप को उन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो यार एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों आप ये देखो यार, आप लोग रेगुलरली वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? एक सब्सक्राइब का ही बटन है, दबा दो, गरीब की मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।